इशू सिर्फ एक है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए हमको। अमित शाह जो है उसका इस्तीफा चाहिए और नरेंद्र मोदी जी को माफी मांगनी पड़ेगी जो उनकी देख रेख में ये सब हो रहा है। युवा सड़कों पे है, जो कांग्रेस के युवा हैं वो कहाँ हैं? सर आप कहाँ हैं? छात्रों के साथ नहीं दिख रहे हैं। इन सवालों का जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि इशू से भटकना नहीं है। हाँ, कुछ लोग इशू से भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें भटकना नहीं है। जो संजय सिंह हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद, वो कह रहे हैं कि जब जंतर मंतर पे छात्र थे तो हम उनके साथ थे। आप क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तो हम सब जानते हैं, धर्मेंद्र प्रधान की देख रेख में जो है पेपर लीक लगातार हमारे देश में हो रहा है। आप लोग अब बातचीत के क्यों अगेंस्ट में है? ये मैसेज जा रहा है कि आप लोग अब बातचीत करना नहीं चाह रहे, आपने गोल पोस्ट बदल दिया। इसका क्या सच्चाई है? वो परिवार वाले आज क्या सोच रहे होंगे कि आज हम संघर्ष कर रहे हैं, 2 महीने से संघर्ष कर रहे हैं पेपर लीक को मुक्त करना है, और आज हम उनके साथ बातचीत में बैठ जाएं, इसका क्या मतलब निकलता है? किसी भी अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं कि लगातार 10 साल से पेपर लीक करवाता जाए और धर्मेंद्र प्रधान शरीफ हो, ईमानदार हो, और वो पेपर लीक पे कोई कार्रवाई नहीं करे। कोई भी अधिकारी, इतना लंबा बिजनेस, इतना बड़ा नेक्सस धर्मेंद्र प्रधान जो मंत्री है या प्रधानमंत्री है, उसके आशीर्वाद के बिना नहीं चला सकता। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने में क्या दिक्कत आ रही है? क्यों नरेंद्र मोदी उनको बचाना चाह रहे हैं? देश का युवा जो है सड़कों में आ चुका है, और ये जो डर है ना गुंडों का, जो डर बीजेपी ने पूरे देश के युवाओं में और लोगों में बैठाया था कि बीजेपी बहुत गुंडागर्दी वाली पार्टी है, कोई भी इसके ऊपर कोई बोलेगा, टिप्पणी करेगा तो उसके ऊपर ईडी, सीबीआई या पुलिस की रिमांड या फिर दबा देंगे। अब छात्रों पे लाठी पड़ रही है, तो अब ये देश को समझ में आ रहा है कि युवा विरोधी सरकार है अपने देश में। ये सिर्फ 2 दिन का या पेपर लीक का गुस्सा नहीं है, 12 साल का डिप्रेशन है। कहीं ना कहीं ये बेरोजगारी का भी जो डिप्रेशन है युवाओं में, ये वो भी बाहर निकल रहा है और एक साथ अब बस्ट हो रहा है। और इसमें जो वायलेंस किया है ये बड़ा शर्मनाक है। सीजीपी के मंच पे दिखेगी यूथ कांग्रेस की नहीं दिखेगी? नमस्कार, मैं हूँ न्यूज़ मुनी से दीपक सिंह सरोजी, और मैं हैदर अब्बास नकवी द स्वतंत्र से। और हम पहुँचे हैं इंडियन यूथ कांग्रेस ऑफिस में, और जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उदय भान जी, उनसे बातचीत करेंगे। क्योंकि युवा सड़कों पे है तो हमने सोचा कि जो कांग्रेस के युवा हैं वो कहाँ हैं, उनसे बात करते हैं। सर आप कहाँ हैं? हम यहाँ भी 5 रईसिना रोड में है। हाँ जी, छात्रों के साथ नहीं दिख रहे हैं। देखने का नज़रिया है। यूथ कांग्रेस पिछले 2 महीने से हर डिस्ट्रिक्ट में मशाल जुलूस, प्रोटेस्ट कर रही है। हमारे लोगों ने वाटर कैनन खाया, लाठी चार्ज खाया। राहुल जी के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस ज्ञानेश्वरी हर एक शहर में, देश के हर एक स्टेट में जो है पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। इनफैक्ट सबसे पहले यूथ कांग्रेस ने शुरू किया, राहुल गांधी जी संसद के अंदर और संसद के बाहर बोल रहे थे, कोटा में किया, फिर देहरादून में किया, और हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। फिर जब बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए, मार्चेस हुए, उसके बाद एक कैंपेन शुरू हुआ, छात्रों की गूंज। आप जानते होंगे छात्रों की गूंज 28 सिटीज़ में ये चल रहा है, और उसमें भी बहुत अच्छा काम चल रहा है हमारा। दिन में मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो रही है। लाखों पे जो युवा हैं वो रजिस्टर कर रहे हैं अपने आप को छात्रों की गूंज में, और पेपर लीक के खिलाफ जो अपना रजिस्ट्रेशन, अपना जो बात है वो स्पष्ट करके बता रहे हैं, आगे सामने रख रहे हैं। और आगे भी यूथ कांग्रेस जो है वो राहुल जी से प्रेरणा लेते हुए, जिस तरह से उन्होंने 2 दिन पहले जो संघर्ष किया, प्रोटेस्ट किया, उनको नाक से खून भी आ रहा था, और जिस तरह से पेपर लीक के मसले में राहुल जी आगे आए, और उनसे प्रेरणा लेते हुए आगे भी हम करेंगे। आज भी हज़ारों लोग जो है यूथ कांग्रेस दफ्तर में हैं, और देखिए क्या करते हैं। लेकिन जो संजय सिंह हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद, वो कह रहे हैं कि जब जंतर मंतर पे छात्र थे तो हम उनके साथ थे। आप क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, चाहे संजय सिंह हो, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, अभी इन सवालों का जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि इशू से भटकना नहीं है। हाँ, कुछ लोग इशू से भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें भटकना नहीं है। इशू सिर्फ एक है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए हमको। जो पेपर लीक सिस्टम है उसको पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे से ठीक करना है, अकाउंटेबिलिटी होना। अमित शाह जो है उसका इस्तीफा चाहिए, जिसने लाठी चार्ज करवाया, वायलेंस करवाया बच्चों के ऊपर, छात्रों के ऊपर 20 तारीख को। और नरेंद्र मोदी जी को माफ़ी मांगनी पड़ेगी जो उनकी देख रेख में ये सब हो रहा है। आपने कहा कि इशू से भटकना नहीं है। लोग समझना चाहेंगे कि क्या इशू है, क्यों आप ऐसा कह रहे हैं कि भटकना नहीं है? कौन भटका रहा है? तो अभी जो कुछ लोग कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है या XYZ, अभी मैं उसमें इसलिए पढ़ना नहीं चाहता, उसमें डिबेट शुरू हो जाएगा। अभी डिबेट कांग्रेस पार्टी और हम बिल्कुल यूथ कांग्रेस ये नहीं चाहता डिबेट इस चीज़ में शुरू हो जाए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी इशू सिर्फ फोकस रहना चाहिए कि छात्रों का। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, पेपर लीक से मुक्ति चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और इसमें अगर कोई लेफ्ट राइट कर रहा है तो वो एक डाइवर्जन होगा, जिस तरह से बीजेपी इसको मुद्दे को भड़काने की कोशिश करेगी, और इस डाइवर्जन में हम आने वाले नहीं हैं। चाहे कोई भी पार्टी का प्रवक्ता या नेता इसमें कोई भी टिप्पणी देगा, हमारा
लक्ष्य बिल्कुल सीधा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पेपर लीक से मुक्ति, और नरेंद्र मोदी जो है वो माफ़ी मांगे छात्रों से जो वायलेंस उनके ऊपर 20 तारीख को उन्होंने करवाया अमित शाह से। उदय जी, आप भी आंदोलन किया था और सबको याद है कि प्रगति मैदान भारत मंडप में हुआ, तो उसके बाद आप अरेस्ट भी हुए थे। तो अब छात्रों पे लाठी पड़ रही है, तो अब ये देश को समझ में आ रहा है कि युवा विरोधी सरकार है अपने देश में। और बिल्कुल है, 20 तारीख को जो हुआ है वो युवा जो थे किसी पार्टी ने नहीं बुलाए थे, वो अपने घरों से आए थे। और कितने लोगों को मैं जानता हूँ अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ आए थे, अलग अलग सिटी से, कोई अहमदाबाद से आया था, कोई मुंबई से आया था, और वो रजिस्ट्रेशन अपनी जाहिर करने आया था ये लगातार पेपर लीक, करप्शन जो भारत देश में बीजेपी चला रही है उसके खिलाफ। ये सिर्फ 2 दिन का या पेपर लीक का गुस्सा नहीं है, 12 साल का डिप्रेशन है, कहीं ना कहीं ये बेरोजगारी का भी जो डिप्रेशन है युवाओं में, ये वो भी बाहर निकल रहा है और एक साथ अब बस्ट हो रहा है। और इसमें जो वायलेंस किया है ये बड़ा शर्मनाक है। देखिए, इसी तरह से हमने जब इंडो यूएस ट्रेड डील थी जिससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है हमारे देश में, उसके खिलाफ हमारे लोगों ने भारत मंडप में एआई समिट में जो प्रोटेस्ट किया था, तो हमें उन्होंने काफ़ी, हमारे कुछ लोगों को टॉर्चर किया, 3-4 दिन जो है उनको पुलिस स्टेशन में बहुत 24 घंटे उनको मारते थे। फिर जब मैंने अपनी गिरफ्तारी दी मुझे भी जेल में रखा, तिहाड़ रखा, 10 दिन हम वहाँ रहे, लेकिन दबाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो संघर्ष करते रहे। उसी तरह से अब देश के युवाओं को भी ये दबाना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है ऐसा होने वाला नहीं है। अब देश का युवा जो है सड़कों में आ चुका है, और ये जो डर है ना गुंडों का, जो डर बीजेपी ने पूरे देश के युवाओं में और लोगों में बैठाया था कि बीजेपी बहुत गुंडागर्दी वाली पार्टी है, कोई भी इसके ऊपर कोई बोलेगा, टिप्पणी करेगा तो उसके ऊपर ईडी, सीबीआई या पुलिस की रिमांड या फिर दबा देंगे, वो भारत के युवाओं ने, जेनजी ने बता दिया। जितने मर्जी गुंडे बड़े हों ये बीजेपी वाले या नरेंद्र मोदी, जब जेनजी यूथ सड़कों पे है तो वो किसी भी दादागिरी को नहीं मानने वाला, और देश के लिए और अपने देश के भविष्य के लिए, छात्रों के भविष्य के लिए संघर्ष करेगा। आप हाँ, राहुल गांधी जी पीएम आवास के बाहर बैठे, उसके बाद हमने देखा कि धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट किया और प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर दिया। तो अब वो लोग बातचीत के लिए तैयार हैं और हमारा देश बातचीत से ही आगे बढ़ता है। तो आप लोग अब बातचीत के क्यों अगेंस्ट में है? ये मैसेज जा रहा है कि आप लोग अब बातचीत करना नहीं चाह रहे, आपने गोल पोस्ट बदल दिया, इसका क्या सच्चाई है? तो ये कोई इंडो यूएस का कोई रिलेशन नहीं चल रहा है, यहाँ बातचीत करनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। उदाहरण के तौर पे जब सीज़ फायर हुआ, इंडिया पाकिस्तान में डिस्टर्बेंस चल रहा था, सीज़ फायर हुआ जब, तो अमेरिका ने और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने बोला ये सीज़ फायर मैंने कराया है, कश्मीर मुद्दा मैं अब सॉल्व करूंगा, इंडिया को तेल खरीदना रशिया से 30 दिन की परमिशन मैंने दी है। जब अमेरिका ऐसी बात कर रहा था, बातचीत वहाँ करनी होती है, डिप्लोमेटिक टॉक्स वहाँ करनी होती है, यहाँ से देश की छवि पूरे देश में, पूरी दुनिया में खराब ना हो। यहाँ तो हम सब जानते हैं धर्मेंद्र प्रधान की देखरेख में जो है पेपर लीक लगातार हमारे देश में हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के कारण जो पेपर लीक माफिया चला रहा है पूरे देश में, उसके कारण बच्चे जो हैं, छात्र युवा सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। उन बच्चों के परिवार वाले जिनके बच्चे आज इस दुनिया में नहीं है, उनसे पूछें, उनके घर पे जाके पूछें, इनसे बातचीत करें, या ये जो अपराधी है जिसके कारण ये हत्याएं हुई हैं उसका इस्तीफा लें। तो आप वो जज्बात देखिए, तो कहाँ बातचीत करने की गुंजाइश है? वो परिवार वाले आज क्या सोच रहे होंगे कि आज हम संघर्ष कर रहे हैं, 2 महीने से संघर्ष कर रहे हैं पेपर लीक को मुक्त करना है, और आज हम उनके साथ बातचीत में बैठ जाएं, इसका क्या मतलब निकलता है? हमारा पहले दिन से साफ इशू था, मुद्दा था और डिमांड थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, पेपर लीक सिस्टम पूरा देश से खत्म होना चाहिए। और अब जो 20 तारीख को देश के छात्रों के साथ हुआ, साथ में ये है कि नरेंद्र मोदी को माफ़ी मांगनी चाहिए देश के युवाओं से, जिनके ऊपर लाठी चार्ज करवाने का, आंसू गैस के गोले फेंकने का काम नरेंद्र मोदी जी ने अमित शाह से करवाया। अब 2 वर्ग है छात्रों का। एक वर्ग है वो कहता है कि नहीं, हमें इस्तीफा चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का। और आज हम लोग जब बात कर रहे थे सीपी के आसपास, तो कई लोग कह रहे थे कि भाई धर्मेंद्र प्रधान ने तो एग्ज़ाम कंडक्ट किया नहीं, जो अधिकारी हैं उनको इस्तीफा लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों चाहिए? ये ज़बरदस्ती, ये तो राजनीति है। तो देखिए, हर एक, मेरे को ये मालूम नहीं, आप कह रहे हो तो ऐसा होगा, सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, लेकिन जितनी मेरी समझ है, राजनीतिक समझ, और जितना यूथ कांग्रेस एनएसयू की राजनीति से मैं सीखा हूँ, किसी भी अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं कि लगातार 10 साल से पेपर लीक करवाता जाए और धर्मेंद्र प्रधान शरीफ हो, ईमानदार हो, और वो पेपर लीक पे कोई कार्रवाई नहीं करे। अगर धर्मेंद्र प्रधान ईमानदार होता, इस पेपर लीक माफिया में धर्मेंद्र प्रधान का कोई हाथ या हिस्सेदारी नहीं होता, तो पहली बार जब पेपर लीक हुआ होता तो जो लोग, जो कंपनीज पेपर लीक करवा रहे हैं उनको रोक दिया होता, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती ताकि आगे से कोई पेपर लीक नहीं करता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
दिन के बाद, एक के बाद, दो के बाद 100 180 पेपर लीक हो गए, और ये 80 पेपर लीक वो हैं जो हम जानते हैं, वो पेपर लीक जो हम जानते नहीं वो कितने हुए हैं वो हमें मालूम नहीं। तब जो ये पेपर लीक का माफिया चल रहा है तो इसका मतलब धर्मेंद्र प्रधान के देख रेख में हो रहा है। कोई भी अधिकारी इतना लंबा बिजनेस, इतना बड़ा नेक्सस धर्मेंद्र प्रधान जो मंत्री है या प्रधानमंत्री है उसके आशीर्वाद के बिना नहीं चला सकता। आप चूंकि छात्र राजनीति में रहे, अभी युवा राजनीति में आ गए हैं, आपको क्या लगता है आखिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, क्योंकि 30 दिनों से, लगभग 25-30 दिनों से तक चल रहा था, 20 से अगर पहले की बात करें तो प्रोटेस्ट हो रहा है, लगातार लोग वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और एक ही मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो। उसी बात को लेकर इन्होंने मार्च किया, जिसके बाद ये लाठी डंडे की कार्रवाई हुई, जिसके बाद पूरे देश से छात्र गुस्से में आक्रोशित आवेशित होकर पहुँच रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने में क्या दिक्कत आ रही हो? क्यों नरेंद्र मोदी उनको बचाना चाह रहे होंगे? वो नरेंद्र मोदी को उनको देखना पड़ेगा क्या दिक्कत आ रही है, क्यों आ रही है। अगर किसी मंत्री के डिपार्टमेंट से इतना गलत काम हो रहा है कि देश का युवा देश में अपना भविष्य जो है वो नहीं देख पा रहा और वो होप खो रहा है कि इस देश में हमारा भविष्य नहीं है, तो आत्महत्या कर रहा है, वो होप खो रहा है, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य कुछ और नहीं हो सकता कि विश्वास ही नहीं है देश के युवाओं को हमारी देश की प्रणाली में। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा लेना चाहिए। नहीं ले रहे इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं भागीदार वो भी हैं, उनके आशीर्वाद से ये देख रेख में ये हो रहा है। अदरवाइज ऐसा अगर कोई ईमानदार प्रधानमंत्री होता तो अभी तक इस्तीफा ले लिया होता। अब यूथ कांग्रेस छात्रों को कैसे सपोर्ट करेगी, क्योंकि अब ये मुद्दा छात्रों का हो गया है, किसी दल से जुड़ा नहीं है। और मैंने कई लोगों से बात की कि क्या आपको लगता है, क्योंकि मीडिया के एक वर्ग में ये भी दिखाया जा रहा है कि राहुल गांधी छात्रों को ढाल बना रहे हैं, तो मैंने छात्रों से पूछा कि क्या राहुल गांधी को चुपचाप सदन में बैठना चाहिए या फिर आप लोगों की बात रखनी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, विपक्ष के नेता हैं, हमारी बात रखें। अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि छात्र सामने से कह रहे हैं कि आप हमारे लिए लड़िए। तो जो हम कर रहे थे हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। पूरे देश में हमने मार्चेस की, मशाल जुलूस निकाले, प्रोटेस्ट किए, जिसमें वाटर कैनन हमने खाया है, लाठी हमने खाया है, और यही चीज़ आगे करेंगे। छात्रों का गूंज कैंपेन है, ये भी बढ़ेगा। और काफ़ी युवा, अगर यूथ कांग्रेस के आप देखें यहाँ पे हज़ारों युवा तो आज यूथ कांग्रेस के ऑफिस में थे, जो चाहते हैं कुछ करना और संघर्ष लगातार करना चाहते हैं, और ये संघर्ष चलता रहेगा यूथ कांग्रेस का जब तक धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस्तीफा नहीं देता। एक आखिरी सवाल, सीजीपी के मंच पे दिखेगी यूथ कांग्रेस की नहीं दिखेगी? फिर से वही, ये एक डाइवर्जन है। अभी सीजेपी जो वाले जो हैं वो एक ही उनका मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, पेपर लीक से मुक्ति। हमारा इशू भी यही है, पेपर लीक से मुक्ति, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। इस इशू में हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। राहुल गांधी जी छात्रों के सपोर्ट में सड़कों में आए, राहुल जी ने प्रोटेस्ट किया, उनको डिटेन भी किया गया। मुझे लगता है इतिहास में कब हुआ ऐसा कि पुलिस जो है लीडर ऑफ अपोजिशन को उठाकर लेके जा रही है और डिटेन कर रही है। तो कोई भी इशू हो, इस चीज़ में हम साथ हैं। इशू छात्रों का है, उसमें हम फोकस हैं कि जो छात्र हैं उनके लिए हमें चाहिए कि अकाउंटेबल सरकार हो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। और इसलिए इस्तीफा नहीं देगी, हम ये नहीं चाहते एक धर्मेंद्र प्रधान गया और दूसरा धर्मेंद्र प्रधान आ जाएगा, वो भी पैसों के लालच में पेपर लीक माफिया चलाएगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए चाहिए कि एक मैसेज जाए, जो ये माफिया चलाते हैं पेपर लीक का, ये हम सहेंगे नहीं। दूसरा, हमें सिस्टम अकाउंटेबल चाहिए जिसमें पेपर लीक माफिया जो है, पेपर लीक की कोई गुंजाइश ना हो। और तीसरा, जिस तरह से हम कह रहे हैं, हर एक एग्जाम, चाहे एडमिशन का हो, चाहे रिक्रूटमेंट का हो, भर्ती का हो, एक एनुअल कैलेंडर बनना चाहिए। इस डेट को एग्जाम होगा, इस डेट को रिजल्ट निकलेगा, इस डेट को अपॉइंटमेंट होगा, ताकि ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो। तो पूरा जो सिस्टम है उसको अकाउंटेबल बनाने की भी जरूरत है। शुक्रिया। तो इनकी बातचीत से आपने क्या समझा, क्या कांग्रेस को वाकई छात्रों के समर्थन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बहुत शुक्रिया, और सब्सक्राइब कर लें द स्वतंत्र और न्यूज़ मुनी। देखते रहें। नमस्कार, जय हिंद।